सर चलिए वो मेरे सरहदी पर दिव्यांश सिर्फ 3 ही बच्चे हैं टेने के इधर। वेरी गुड। सी दैट इज योर चैलेंज ना, नाउ यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट। समझ रहे हो कि नहीं? माने एक्चुअली जब तुम लोग ऐसा मारोगे तब तो उनको एहसास होगा ना। तो दैट इज, तो 9A के कौन कौन है? पी और दिव्यांश। तो तुम तीनों को जेसीआरटी नोट मिल जाएगा। ओके, बट यू हैव टू प्रॉमिस दैट यू विल नॉट शेयर। तो इसीलिए तो फिर वी विल टेक इट एज अ चैलेंज टू डिफीट देम। चलिए बर्बाद कर। सो नाउ लेट अस टेक दैट चैलेंज। तो हम लोग कहाँ हैं? कौन सा है? अरे ये रहा। देख रहे हो नोट का? देखो फोटोग्राफ देख रहे हो कि नहीं? सर देख रहे। अरे घनघोर। चलिए तो हम लोग का कहाँ तक चला गया था? नर्वस ये कौन सा टिश्यू? बोन तक खत्म हो गया था, आप बोले थे कार्टिलेज शुरू करें। नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन हो गया, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, ये सारा। नहीं ये वाला नहीं हुआ था। चलो तो यहीं से शुरू होगा। चलिए सो टेने में भी पढ़ा सकते थे लेकिन क्या? कोविड आ गया। सर आप टेने में भी हाँ पढ़ाते कोविड नहीं होता। नहीं, एक्चुअली वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों बोलो तो, जब बच्चे सीरियस नहीं होते ना वहाँ पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। अभी तुम लोग यहाँ सीरियस हो, देखेंगे हम भी। चलिए पढ़िए। Swaradip, read and explain. Read, I will explain. Okay. Bones are classified according to shape. The location of spongy and compact bone varies with bone shape. Spongy and compact bone tissues are located in specific parts of bones. It is useful then to outline briefly the kind of bones and survey where the two kinds of bone tissues are located. मतलब हम जानते हैं क्या कि दो तरह का बोन होता है, एक है चलो बोलो ऑन द बेसिस ऑफ शेप। On the basis of shape, bones can be classified into 4 groups. Long bones, which are longer in one dimension than other bones and consist of a shaft and 2 ends. ये तो हम ऑलरेडी डायग्राम में भी देखे हैं कि लॉन्ग बोन में क्या होता है, जो बीच वाले पार्ट को हम लोग शाफ्ट बोलते हैं एंड एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्स। तो जो शाफ्ट है वो किस बोन से बना होता है जनरली? तो दैट इज जनरली आउटर वाला है डेंस बोन, एंड जो मैरो कैविटी के पास होगा वो स्पॉन्जी बोन होता है। बट जो एंड्स है जिसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं, तो वो क्या है बताइए? तो दैट इज बेसिकली योर स्पॉन्जी बोन। ठीक है? ठीक है। तो जो भी बोन आपको लंबा दिखा वो लॉन्ग। तो इसमें एग्जांपल आ गया क्या क्या? टिबिया, फिब्यूला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्नस, मेटाकार्पल्स एटसेट्रा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। As a rule, they have a shaft with enlarged ends. Long bones are mostly compact bone, but also contain spongy bone at the ends. वो तो मैं आपको बताया था, एंड माने एपिफाइसिस है ना। एंड्स का मतलब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एपिफाइसिस। साइज
सर आप सुनाई नहीं दे रहे। हेलो। यस सर, अभी सुनाई दिए। अरे वो गधा कहीं का, वो जो जियो है, रिलायंस जियो बार बार कट रहा है, तो फिर मैंने अपने मोबाइल से ले लिया। बताओ। हाँ चलो। हाँ सर। So sorry for the inconvenience. Let's go back to our track. ये NCERT आ गया। कहाँ गया हमारा? ये वाला। अरे इतना सारा आ जाता है, दिख नहीं रहा कौन सा है हमारा। वन नोट कौन सा है? ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये है? नहीं नहीं, ये वर्ड वाला है। सर आप कितना कुछ खोल कर रखे हैं। हाँ, वो फोटो मैं बना रहा था ना आप लोगों के लिए अभी, तो वो सब डालना पड़ता है ना। तो आपका जो ये कहाँ गया? ये रहा, इधर है। चलिए, एक्चुअली इसको बनाना पड़ता है ना आप लोगों के लिए, पहले से बनाने से थोड़ा टाइम बच जाता है, तो उस चक्कर में थोड़ा पहले से बना लेते हैं। नहीं तो ये फोटो ढूंढना पड़ता है कि नहीं, वो मिलता थोड़ी है इतने आराम से। चलिए, मंजिष्ठा क्या समझती है? तो आराम से कहीं से सर उठा के डाल दे रहे हैं, पर इसको ढूंढने में कितना मुश्किल होता है पता नहीं ना। चलिए, तो इससे तो ये है एपिफाइसिस एंड मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? तो दैट इज डायाफाइसिस या शाफ्ट। ओके, सर ये और बोलिए। टिब्यूला ह्यूमरस ये सब कहाँ मिलते हैं? ये हड्डी है आप लोग का। अब ये कहाँ मिलता है अगर आपको याद नहीं है, एक्चुअली यही हम 10th में पढ़ लेते हैं, आप लोग नहीं किए मेरे से क्लास, तो इसीलिए अभी आपको ये इस साल भी आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये आपका सिलेबस से उड़ा दिया गया है। तो ये आप ढूंढ लेना और क्या है। ठीक है सर। चलिए, बिकॉज दिस इज नाउ गॉन फ्रॉम योर सिलेबस ऑल्सो। आप सीधा इसका परिचय होगा आपको MBBS में। चलिए, ठीक। शॉर्ट बोन्स। Short bones are nearly equal in length and diameter. Example, the carpal bones of the मतलब hand. क्या है? डायमीटर मतलब उसका लेंथ इक्वल टू ब्रेथ। ओके, तो ऑलमोस्ट जब ये पूरा क्यूबॉइडल होगा और क्या, क्यूब जैसा होगा और क्या। तो कार्पाल्स बोन ऑफ द हैंड नहीं बोल के हमें रिस्ट लिखना चाहिए। ठीक है, तो रिस्ट के जो बोन है उनको हम कार्पाल्स बोलते हैं, एंकल के जो बोन है उसको टार्साल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड सीजामॉइड बोन्स, सीजामॉइड बोन जो है वो भी आपका स्मॉल बोन्स में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। Short bones are generally cube-shaped and contain mostly spongy bone with an outer layer of compact bone. ये जैसे बिस्किट खा रहे हो कि नहीं, तो जो आउटर वाला लेयर होगा वो कॉम्पैक्ट होगा, अंदर पूरा स्पॉन्जी होगा। ओके, तो गौजा गौजा, पूरी गौजा खाए हो? पूरी गौजा, तो उसमें बाहर चीनी होता है, अंदर क्या होता है? गौजा होता है। तो जस्ट लाइक दैट। The bones of the wrist, carpals, and ankle, tarsals, are short bones. Sesamoid bones, which form within tendons, are a special type of short bone. The best known example is the patella. हाँ, पैटेला कौन सा है? आपका नी बोन। पैटेला को हम लोग कहते हैं नी बोन। चलिए, सर नी कैप भी कहते हैं शायद। यस, नी कैप भी कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट। Flat bones are thin and plate-like. That is the bones of the calvaria or the skull cap and the sternum. हाँ, पूरा फ्लैट होगा और क्या, जस्ट फ्लैट। हाँ, बर्ड्स में ये जो स्टर्न नहीं सर, क्या हुआ? बर्ड्स में ये हम लोग, स्टर्नम ही बहुत लंबा होता है, वही मैं हाँ रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सुनिए, फ्लैट, ऑलवेज रिमेम्बर, डोंट एक्सपेक्ट पेपर लाइक फ्लैट थिंग्स इन योर बॉडी। समझे कि नहीं? अब आप बोलोगे सर Yes. पूरा 2D होना चाहिए, 90 डिग्री एक्सिस होना चाहिए, ये नियरली है। ओके, तो ये जो फ्लैट स्कल बोन क्या होगा, वो सी शेप होगा। दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। देखो, जब जेजेस है तो कोई गम नहीं है। अंडरस्टूड? माधव, समझे?
Yes. ठीक है, तो दैट इज द नहीं तू चाची फोन को दिखा बता दू। चलो समझ में आया। तो इसीलिए पूरा फ्लैट हमारे बोन बॉडी में कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके चलिए। They consist of two layers of relatively thick compact bone with an intervening layer of spongy bone. यस, मतलब उसका जो बाहर का लेयर भी हार्ड होगा, अंदर का देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। मैं आई एम लेट मी ओपन द बोर्ड। सैंडविच की तरह होगा सर। ये ऐसा टाइप ऑफ सैंडविच। उदित मोटा है, वो भी बेचारा सैंडविच के पीछे ही पड़ गया, और क्या है कि नहीं। उदित देगा नहीं, उदित है कि नहीं, पूरा वो गुरु का एक्चुअल भक्त है उदित, फैट गुरु एंड फैट शिष्य। अब देखिए एक्चुअली क्या है, जो हम फ्लैट, आर यू एबल टू सी द बोर्ड? Yes, sir. Yes sir. चलिए, तो अब आप देखिए जो फ्लैट बोन होगा ना, उसमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा। सपोज ये फ्लैट बोन, तो ये जो फ्लैट बोन है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये आपका पूरा डेंस होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये पूरा स्पॉन्जी होगा। फाइन। एंड उसके बाद ये अंदर क्या होगा, सो दिस इज योर रेड बोन मैरो। फाइन। So this is your dense bone, this is your spongy bone, and this is your क्या, red bone Marrow. जो लोग कालू गए हैं ना, उनमें और तुम में क्या फर्क आएगा, ये आप देख लेना। एटलीस्ट जूलॉजी में तो आ ही जाएगा, काफी फर्क आ जाएगा। बाकी का मैं कोई गारंटी दे नहीं सकता। तो इन जूलॉजी देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये तो आप खुद भी समझ रहे होगे। चलिए, तो इसलिए अगर आप इज्जत से करोगे तो मैंने दे आर बियॉन्ड आवर रेंज, मैंने वो हमको पकड़ भी नहीं पाएंगे। चलिए हाँ, और आ जाइए, आप आ जाइए इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर मतलब क्या है, टेढ़ा मेढ़ा बोन्स। तो टेढ़ा मेढ़ा बोन एक्चुअली देखो ये क्या है ना, आप स्कल बोन को भी इर्रेगुलर कह सकते हो, क्योंकि ना वो कोई परफेक्ट डायमेंशन में नहीं होता ना। बट कहने को कुछ भी, ये कॉमन नेम है। तो अब मैं सौरदीप को सुक्कड़ भी बोल सकता हूँ, सौरदीप को कालू भी बोल सकता हूँ। क्यों, वो सुकड़ा है, वो काला है। अब जैसे भी हो, मैं जो मर्जी बुलाया, जस्ट लाइक दैट। मैं उसको लेमूर भी बुला सकता हूँ, उसका मुंह लेमूर जैसा दिखता है। ओके, तो लाइक दैट। तो इसमें कॉमन नेम क्या है, उसका कोई बेसिस नहीं होता। मैं अगर सुकड़ा बुला रहा हूँ, दूसरा उसे सुकड़ा बुलाए, कोई जरूरी थोड़ी है कि नहीं। सपोज एक पतला लड़का थोड़ी तेरे को सुकड़ा बुलाएगा, मैं मोटू करके मैं तेरे को सुकड़ा बुला रहा हूँ, है कि नहीं। चलिए, तो इसलिए कॉमन नेम हैज नो सॉलिड बेसिस, तो इट कैन बी वेरिएबल आल्सो। जो आपका जो इर्रेगुलर बोन है वर्टिब्रा, वो क्या है, वो पूरा 3D बोन है, वो टेढ़ा मेढ़ा हर जगह है, इसलिए उसको हम लोग 3 डायमेंशनल बोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए और बोलिए। Irregular bones have a shape that does not fit into any of the three groups just described. The shape may be complex, that is vertebra, or the bone may contain air spaces or sinuses. Example, the ethmoid bone. हाँ, एथमॉइड बोन्स। सर ये ethmoid bone हमारे lungs में मिलेगा क्या? नहीं, एथमॉइड बोन स्कल में, एथमॉइड बोन ऑफ स्कल। एथमॉइड बोन जो है ये स्कल बोन होता है। पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। ये जो आपका नेजल जो नाक है ना, नाक, तो नेजल कैविटी, जो ऑल्फैक्टरी कैविटी का जो रूफ है, वो है एथमॉइड बोन। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ये भी देखो, ये भी लिम्ब बोन्स है, देख रहे हो कि नहीं। तो ये लिम्ब बोन्स है, इसमें आप क्या देख रहे हो, ये जो वाला पार्ट है ये डेंस है, बट इसके बीच में भी स्पॉन्जी होता है कहीं कहीं, देख रहे हो कि नहीं। तो जैसे यहाँ क्या है, दिस इज स्पॉन्जी, बट इधर देयर इज नो स्पॉन्जी, ये पूरा का पूरा ही डेंस होता है, या थोड़ा सा स्पॉन्जी होगा। ओके, तो ये आपका बोन मैरो। तो जहां आपका डेंस बोन है, वहां कौन सा बोन मैरो होगा, येलो बोन। एंड जहां स्पॉन्जी होगा वहां आपका रेड बोन मैरो। क्लियर।
Yes. चलिए तो आप इधर आ जाइए, ये देख रहे हो शेप्स, तो ये देखो ये आपका स्कल बोन्स है, तो वी कैन कॉल इट ए टाइप ऑफ फ्लैट, है कि नहीं। ये देखो ये आपका ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रहा है कि नहीं, तो इसलिए इसको अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो इफ यू मेक इट एनलार्ज व्हाट यू कैन सी हियर, तो इसमें आप देखिए ये सीजामॉइड बोन है ये देखो बाहर डेंस है अंदर स्पॉन्जी है, ओके, तो इसलिए इसको आप आराम से बोल सकते हो। तो अगर दोनों तरह के बोन है उसको डिप्लॉइड बोन बोलते हैं, समझ रहे हो। डिप्लॉइड बोन का मतलब क्या है, बाहर डेंस अंदर स्पॉन्ज, तो दैट्स कॉल्ड डिप्लॉइड बोन। चलिए तो ये हो गया आपका, ये शॉर्ट बोन्स है, ये देखो वर्टिब्रा, तो ऑब्वियसली ये इर्रेगुलर है। नाउ ये मैं पढ़ के बता देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के आधार पे क्या होगा, एक है कार्टिलेजिनस बोन्स जिसको हम एंडोकॉन्ड्रल बोन्स बोलेंगे या रिप्लेसिंग बोन्स बोलेंगे। तो दे आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेज बाय द बोन। तो कार्टिलेज की जगह पर क्या आ जाएगा, बोन आ जाएगा। तो इसमें एग्जांपल आएगा आपका ह्यूमरस, फीमर, ओके। तो जो पहले क्या था, दे आर ऑल कार्टिलेज, वर्टिब्रा, फिर गर्डल बोन्स, तो ये सब जो हैं बेसिकली कार्टिलेज थे, अब बन गए क्या, अब बन गए बोन तो इसलिए हमने क्या कहा, दे हैव रिप्लेस्ड द प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेज। कोई शक? चलिए उसके बाद है मेम्ब्रेनस बोन्स, इन्वेस्टिंग या डर्मल बोन्स। तो दे आर फॉर्म्ड इन द डर्मिस ऑफ स्किन and are invested over the already present cartilage। ठीक है, कार्टिलेज है उसके ऊपर ये बन जाता है, ओके। तो इसको हम इन्वेस्टिंग या मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन्स बोलते हैं क्योंकि इसका ओरिजिन डर्मिस से होता है। उसका एग्जांपल है स्कल बोन एंड क्लेविकल। सीजामॉइड बोन जो है वो कैसे बनता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। Yes. नाउ let us go to our board किधर गया, दिस इज द बोर्ड। अब आ जाइए, तो अब इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो सीजामॉइड बोन का मतलब क्या है, जो एक शुरू होगा किस जैसे, तो इट विल बिगिन एज ए क्या, Tendon. सो अब सपोज ये हमारा बोन है, ओके, so this is suppose a bone, fine। तो ये हमारा फीमर है सपोज, ठीक है सी, सपोज दिस इज आवर फीमर। नाउ ये हमारा फीमर बोन है, थाई बोन, जिसको थाई बोन भी कहते हैं। नाउ थाई का जो मसल है उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्वाड्रिसेप फीमोरिस। This is called quadriceps femoris, ठीक है। तो ये जो quadriceps femoris मसल है इसको लेकर हमें क्या करना पड़ेगा, बोन में जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ने के लिए हम एक टिश्यू यूज करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, इसको क्या कहते हैं, टेंडन। तो समझ रहे हो, तो ये जो क्वाड्रिसेप फीमोरिस के टेंडन में एक छोटा सा बोन जन्म लेता है एज ए सीजेमी सीड। सीजेमी का मतलब क्या होता है, तिल, तिल, ओडिया में उसको बोलते हैं राशि, आई थिंक स्पेलिंग इज करेक्ट। तो राशि का तेल मिलता है, राशि का लड्डू बनता है कि नहीं, तो लाइक दैट। तो ये जो सीजेमी सीड जैसे छोटा सा हड्डी बनना शुरू होगा, फिर धीरे 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 बड़ा होता 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 एकदम बड़ा बोन बन जाएगा। तो सच ए बोन, दिस इज पैटेला एक्चुअली। तो इसलिए पैटेला इज ए ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ क्या, सीजामॉइड बोन। क्लियर? तो सीजामॉइड बोन जो है ये वो बोन है जो ओरिजिन किया एक राशि दाना जैसा, फिर बड़ा हो के
वो काफी बड़ा बन गया। हमारे बॉडी में 200 से 300 सीजमॉइड बोन्स हैं, बट वो इतने छोटे हैं कि उसको कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए 2-3 बड़े बड़े बोन्स हैं, जैसे पैटेला हो गया, एक है आपका पिसिफॉर्मिस। यू सी योर रिस्ट, रिस्ट में देखो जो टाइनी फिंगर के तरफ आपका जो रिस्ट में देखो एक तो हड्डी फूला हुआ होगा, बाहर से दिख रहा होगा, दिख रहा है। देखे? यस सर। सो दैट इज कॉल्ड द क्या, पिसिफॉर्मिस। तो समझ में आया? देखे देखे सर। जैसे ये है ना, सपोज ये है रिस्ट है, इधर इधर यहाँ देखो, मेरा तो मोटा है, मेरे को दिखेगा नहीं, ये वाला पॉइंट देखो, तो देखो आपका सुलह। सौरदीप तेरा हाथ दिखा, उसका दिख जाएगा सुगड़ू का। सौरदीप हाथ दिखा, और ऊपर नहीं दिख रहा। और हाँ, ये वाला पार्ट देख रहे हो जो सोलन सूजा है, देख। यस सर, दिख रहा है। ये कॉर्नर वाला, इट यस 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 यस, दिस वन। तो ये और किसी का बड़ा बड़ा भी होता है, तेरा तो उतना ज्यादा नहीं सूजा है, पर किसी का बड़ा बड़ा भी होगा। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज द पिसिफॉर्मिस बोन। ओके, चलिए चलते हैं अब हमारा दूसरा दुनिया में। सर हाँ बोलो। सर पैटेला इतना मूवेबल क्यों है? हमारी रिस्ट का बोन तो इतना मूवेबल नहीं होता है। अब उसका बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, पैटेला मूवेबल है? नहीं सर, मतलब क्या चलो थोड़ा वो हम बाद में बात करेंगे, वो इस चैप्टर का टॉपिक ही नहीं है। वो अगर भी हम पढ़ेंगे तो जॉइंट्स में पढ़ेंगे, मूवमेंट लोकोमोशन, उसको आते आते जनवरी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। नाउ हमारा हाफ ईयरली तक कौन सा टॉपिक सारा देखे आप लोगों ने? टर्म 1 में, टर्म 1 कहाँ तक आ रहा है? एंड आपको तो पता ही है टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू होगा। हाँ। तो कौन सा चैप्टर तक आ रहा है एक बार देख लेना। ओके, चलिए। उसके बाद है विसरल बोन्स। तो विसरल बोन्स क्या है? तो ये जो है ये स्केलेटन के साथ अटैच नहीं है, वहां से डिटैच कर गए एंड किसी ना किसी विसरल ऑर्गन के अंदर जाके फंस गए। ओके, जैसे ऑस कॉर्टिस। तो दिस इज प्रेजेंट इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ द हार्ट ऑफ डियर। समझ रहे हो? तो डियर के हार्ट में हड्डी है, उसको कहते हैं ऑस कॉर्टिस। सिमिलरली जो मोल है उसके पाम में हड्डी होता है, ऑस, ऑस माने बोन, पैल्सीपैरम। जो पेनिस है रैट का, उसमें हड्डी होता है, दैट इज कॉल्ड ऑस पेनिस। इसलिए रैट का जो पेनिस हर समय इरेक्ट रहता है। क्लियर? तापर डी, ऑस पैल्पिब्रा, ये आईलिड्स ऑफ क्रोकोडाइल में मिलता है। ऑस रोस्ट्रलिस, ये स्नाउट ऑफ पिग में मिलता है। अब आप सोचो, पिग जो है वो अपने स्नाउट से मिट्टी खोद देता है, लिप्स से। तो हाउ इट इज डिगिंग द सॉइल विद द हेल्प ऑफ लिप्स? बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय ऑस रोस्ट्रलिस। समझ? यस। चलिए तो हाँ बोलो। हमारे क्या बॉडी में बोला? ऐसा हमारे बॉडी में क्या हो गया? सर, ऐसा हमारे कोई बोन है? हमारे होठों में नहीं है। हमारे होठों में देयर इज नो हड्डी। तो इसलिए तुम जाके मिट्टी खोदने नहीं बैठ जाना, अंडरस्टूड? छिला जाएगा पूरा। फाइन। तो इसलिए हमारे, हाँ बोलो। सर ये सिर्फ विसरल ऑर्गन के अंदर होते हैं? यस, दे आर फाउंड इन द विसरल ऑर्गन्स। इनका स्केलेटन से कोई रिश्ता नहीं है, जबकि बोन कहाँ मिलता है आपको? स्केलेटन में। बोन्स वी फाइंड इन स्केलेटन, बट इनका स्केलेटन से कोई रिश्ता नहीं है। कोई शक? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं। आपका कहाँ का क्या क्या कर दिया मैंने? तो अब ये है कार्टिलेज ना, ये टॉपिक आएगा इधर।
यस, अब हम लोग कार्टिलेज पढ़ेंगे ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यस, इसको इधर ले आते हैं। चलिए, तो अब आ जाइए कार्टिलेज। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टिलेज। तो आप जानते हो कि कार्टिलेज इज ऑल्सो वी कैन से दैट एज व्हाट, तो वी कैन ऑल्सो रेफर कार्टिलेज एज सॉफ्ट बोन्स। ठीक है, अगर आप चिकन विकन खाते हो तो इसको खाने में भी बड़ा मजा आता है, कटर 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 लगेगा, है कि नहीं? अगर आप लेग पीस का जो एपिफाइसिस है, एपिफाइसिस के ऊपर कार्टिलेज होता है, उसको खाओ, बड़ा मजा आता है, राइट? हाँ सर। तो इट इज ए वेरी वेरी टेस्टी थिंग आल्सो। तो कार्टिलेज is a form of connective tissue composed of chondrocytes and a highly specialized matrix. ठीक है? Now cartilage is avascular, मतलब बोलो, what does avascular mean? Vascular bundles. नो ब्लड। वास्कुलर बंडल तुम्हारा मुंडी गधा, ये कोई प्लांट थोड़ी है। तो दैट इज नो ब्लड सप्लाई। समझ में आया? तो ए वैस्कुलर मतलब कार्टिलेज को डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रे बाबा, समझ रहे हो? तो अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो रिपेयर रिजेनरेशन क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, more than 95% of cartilage is matrix, which is a functional element of this tissue. ठीक है, the chondrocytes are sparse but essential participants in producing and maintaining the matrix. तो chondrocytes sparse का मतलब क्या है, बोलो? बहुत कम है। कम होता है। तो chondrocytes काफी Hello. कम है, but क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही मैट्रिक्स को बनाने में मैट्रिक्स और मेंटेन करने में मदद करते हैं। ओके, तो इन ऑर्डर टू मेक एंड मेंटेन द मैट्रिक्स वी नीड व्हाट, वी नीड द कॉन्ड्रोस। चलिए, ओके, द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड फर्म, माने ये भी हार्ड होता है, बट ओके also somewhat pliable, which accounts for its resilience. Pliable का मतलब क्या है? अगर आप चाहो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल है। यस, थोड़ा फ्लेक्सिबल है। बोन जैसे क्या है, बोन बिल्कुल हार्ड है, बट कार्टिलेज अगर उतना बोन- हार्ड नहीं। अब सपोज मैं तुम्हारा हाथ जो है, सपोज इफ आई बेंड योर लिम्ब बोन्स, तो क्या होगा? जाएगा सर। सपोज मैं Bend तुम्हारा, होगा ही नहीं। तो मेरा ताकत पे संदेह कर रहा है, तो टूट जाएगा जाएगा। सर। तो इसमें डाउट क्या है आपको? मैं तो आपको पहले ही बोला है कि मैं आपका कुछ ना कुछ तो बढ़ा ही दूंगा, है कि नहीं? तो इसलिए अगर मैं आपके हड्डियों को मोड़ मार देता हूं तो क्या होगा? सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। टूट जाएगा, समझे कि नहीं? Yes, बस sir. अगर मैं आपका कान को मोड़ दूं तो सर मुड़ेगा सर, मगर टूटेगा तो नहीं। फिर वो जाएगा बट टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि वहां कार्टिलेज काट है, समझ रहे हो? तो दो इट इज स्ट्रॉन्ग बट इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और हार्ड कि वो थोड़ा सा मूवमेंट को अलाउ करे। इट अलाउज मूवमेंट, बट बोन जो है वो थोड़ा सा भी प्लायबिलिटी नहीं देता है। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो वैस्कुलर नेटवर्क, कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स इज क्रूशियल टू द सर्वाइवल ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। सपोज आपके कॉन्ड्रोसाइट्स मर गए तो क्या होगा? तब Pigment आपका, बन पाएगा। इमीडिएटली मैट्रिक्स में मर जाए। यस, तो आपका मैट्रिक्स अगर कुछ खत्म हो जाता है तो वो रिप्लेस नहीं होगा, बट जब तक कॉन्ड्रोसाइट्स जिंदा हैं तो आपका मैट्रिक्स कैन अगेन बी रीमेड, रीसिंथेसाइज्ड, है कि नहीं? तो इसलिए मैट्रिक्स का होना कॉन्ड्रोसाइट्स के होने पे निर्भर है।
Clear? Yes. The large ratio of GAG to type 2 collagen fiber. तो ग्लाइकोजन जो है क्या, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस, ये आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो आप शायद पढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि एनसीईआरटी में तो सब कुछ भी नहीं है। अगर आप जेसीईआरटी बायोकेमिस्ट्री पढ़ते तो शायद गैग समझते, बट आप तो वो नहीं समझोगे ना आप लोग, तो लाइक दैट। तो इसीलिए जो गैग है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, माने स्लाइमी कंपाउंड होता है, एंड उसमें टाइप 2 कोलाजन फाइबर होता है। इसका मतलब ये जो रेशियो है ये क्या करता है, ओके, परमिट्स डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड वेसल्स इन द सराउंडिंग टिश्यू एंड द कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। ये रेशियो जो है ये मदद करता है कार्टिलेज को, क्यों, बिकॉज वो ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिशन, ठीक है। Close interaction are seen between two classes of structural molecules that possess contrasting biophysical characteristics, ठीक है। तो दो अलग अलग, जैसे the meshwork of tension resisting collagen fiber and the large amount of heavily hydrated proteoglycan aggregates, तो ये उसका केमिस्ट्री है एक्चुअली। तो उसमें आइदर तो कोलाजन फाइबर होगा या प्रोटियोग्लाइकेंस या गैग्स होंगे। तो इनके बीच का जो रिश्ता है it is very very essential for the matrix of the cartilage. The latter being extremely weak in shear makes the cartilage well adapted to bear weight. तो एक्चुअली इसका shear बहुत कम होता है, तो जब shear कम होगा तो वजन डालने से वो टूटेगा नहीं। Understood? तो that is why आपका joints जो है, देखो when you are standing on your joints are not breaking because of cartilage. You are not having any pain. अब आप दो हड्डी को घिसने से क्या होगा, बोलो। सपोज यू टेक, आप दोनों फिस्ट्स को लो एंड एक दूसरे में रगड़ो, तो क्या होगा, रब योर टू फिस्ट लाइक दिस, एकदम जोर से, तो क्या एहसास हो रहा है आपको, बोलो। आपका दो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को बॉक्सिंग मारो, तो व्हाट आर यू फीलिंग, दर्द हो रहा है सर, हार्ड चीज लग दर्द रहा है। होगा, दर्द होगा। तो जब हड्डी और हड्डी टकराए तो दर्द होता है कि नहीं, बट जॉइंट में क्यों दर्द नहीं हो रहा है, सर कार्टिलेज प्रेजेंट। यस, एक तो कार्टिलेज है, एक साइनोवियल फ्लूइड है, दो अलग अलग चीजें हैं, ओके। चलिए, 3 types of cartilages are found: hyaline, elastic and white fibro cartilage, ठीक है। तो अब हाइलाइन कार्टिलेज क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर उसको समझाएंगे। बिकॉज ये जो डायग्राम में देखोगे, तो ये डायग्राम हमने बनाया है, देख रहे हो कि नहीं, तो ये आपका हाइलाइन कार्टिलेज है। तो इसमें बैग आपको यहाँ ज्यादा क्या दिख रहा है, कौन सा कलर दिख रहा है ज्यादा, येलो कलर, येलो। तो व्हाट इज येलो, मैट्रिक्स, एंड ये है सेल्स। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द डायग्राम व्हाट इज मोर इन हाइलाइन कार्टिलेज, मैट्रिक्स, एंड सेल्स आर वेरी लेस, एंड वेरी लेस आपका होगा कोलाजन फाइबर। तो टाइप 2 कोलाजन फाइबर होता है, टाइप 1 तो होता भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो कोलाजन है, ये जो कार्टिलेज है, इसका मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसलूसेंट होता है, नियरली ट्रांसपेरेंट होता है। समझ में आया क्यों होता है, इसलिए हाइलाइन मतलब क्या है, ग्लास लाइक। तो व्हाई द कार्टिलेज इज ग्लास लाइक, बिकॉज देयर इज नो फाइबर्स एंड more than 80 to 90% is made by मैट्रिक्स, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है, तो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है प्लस कॉन्ड्रोब्लास्ट, ओके। तो दिस लेयर इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, फाइन। तो ये आपका कॉन्ड्रोब्लास्ट लेयर है, एंड जो बाहर वाला लेयर है उसको हम लोग
वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। उसमें क्या होता है, वही कोलाजन फाइबर होता है। तो इसलिए वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कॉन्ड्रोब्लास्ट इज मेकिंग व्हाट, पेरिकॉन्ड्रियम। तो उसको हमने यहाँ पी से लिखा हुआ है। तो ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये आपका क्या करता है, इट अलाउज द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज सेंट्रीपिटली। समझ में? तो ये अंदर के तरफ कार्टिलेज को ग्रो करने में मदद करेगा, लाइक दिस। ओके, तो इसलिए कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होता है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। तो इसलिए कार्टिलेज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट, वो मैट्रिक्स बनाएगा। अंडरस्टूड? तो लाइक जितना मैट्रिक्स बनेगा उतना ग्रो करेगा कार्टिलेज। यस, ओके। तो इसलिए कॉन्ड्रोब्लास्ट अगर है तो आपका मैट्रिक्स बनता रहेगा। नाउ ये जो कैविटीज है इसको क्या बोलेंगे, एल से क्या आएगा वर्ड बताओ, बोन में भी था, लैक्यूना। देखो ये एक्चुअल फोटोग्राफ है, ये मैंने ड्राइंग बनाया है, तो आप कंपेयर कर लो ना। एल स्टैंड्स फॉर व्हाट, लैक्यूना, एंड उसके अंदर क्या है, कॉन्ड्रोसाइट। तो कॉन्ड्रोसाइट्स हर समय डिवीजन मोड में होंगे। तो अगर 1 है तो 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 8 होगा, इस तरह से होगा, क्योंकि वो डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, so that is the concept of chondrocytes. So where are chondrocytes located? In cavities called lacuna. तो lacuna में क्या नहीं है, मैट्रिक्स। तो there is no matrix. समझाया? चलिए अब नेक्स्ट डायग्राम देखा जाए। ये है व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज। अरे यहाँ तो हमने ऑलरेडी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लिया है कि नहीं? तो ये आपका व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑलरेडी है, बट इसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट नहीं है। क्यों? इसमें फाइब्रोब्लास्ट होगा। ओके, क्यों बोलिए? फाइबर्स कौन करेगा? यस, तभी तो हम कोलाजन लगाएंगे। तो अंडरस्टूड? तो इसीलिए in white fibrocartilage what is not there, पेरिकॉन्ड्रियम। समझ रहे हो? तो उसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होगा। समझ में आया? तो इसलिए पेरिकॉन्ड्रियम उसमें नहीं है। इसका मतलब व्हाइट फाइब्रस इज रिप्लेसेबल और नॉट, बोलो क्या व्हाइट फाइब्रस रिप्लेसेबल है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि फॉर्मिंग सेल्स है ही नहीं। तो ये क्या है, सो दिस इज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स इन लैक्यूना, है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स इन लैक्यूना। ओके, फाइन, डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया? Yes. तो कॉन्ड्रोसाइट्स आपको लैक्यूना में मिलेगा। एंड इन ऑर्डर, तो व्हाई आर वी मेकिंग दिस, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, स्ट्रॉन्ग। अब जैसे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, अब आपका देखो पूरा वजन कौन ले रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, है कि नहीं? द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज टेकन बाय द वर्टिब्रल कॉलम। सपोज हम लोग देखो, मैं यहाँ बना रहा हूँ, अरे ये बड़ा दुष्ट करता है। नाउ सपोज ये आपका एक वर्टिब्रा है, फाइन, दिस इज वन वर्टिब्रा, इसको हमने वर्टिब्रा 1 नाम दिया। एंड यहाँ एक और वर्टिब्रा है, इसको हमने वर्टिब्रा 2 नाम दिया। अब आप बोलो इसके बीच में पूरा वजन ऑफ द बॉडी है कि नहीं? नाउ तो इन ऑर्डर टू टेक द वेट वी हैव टू सपोर्ट इट, अदरवाइज हड्डी हड्डी घिसेगा तो दर्द होगा। तो आपको दर्द चाहिए ना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ये स्पॉन्जी बोन है वर्टिब्रा,
तो अगर ज्यादा दबाओगे तो दब जाएगा, तो आपका हाइट छोटा भी हो सकता है समझ। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने यहाँ क्या डिस्क डाला है, दिस इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसके बाहर होता है व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज एंड अंदर होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। समझ में आया? रिमेंबर व्हाट इज न्यूक्लियस पल्पोसस? ये टैक्सोनॉमी से आ गया हमारा। तो दिस इज योर, इसको हम लोग कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसस which is made up of white fibrocartilage। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक है, एन्यूलस फाइब्रोसस। ठीक है, ये वाला पार्ट जो चॉकलेट वाला पार्ट है, इसलिए मैं उसको चॉकलेट कलर भी कर दे रहा हूं। एंड जो ब्लू वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस pulposus। This is the remain of the notochord। समझ रहे हो? तो इसका मतलब आप में नोटोकॉर्ड है ना नहीं है? खाली बचा हुआ है। अभी भी है, समझा ना? अभी भी we have notochord, so there is nothing to be sad about। आया समझ? तो आप now you know why we put white fibrocartilage here, so that it can take strength। How to make it stronger? Add collagen fiber। collagen fiber। जब भी हम कोलाजन फाइबर डालेंगे वो बंडल्स में डलेगा, अकेला अकेला नहीं डलेगा। अंडरस्टूड? कोलाजन फाइबर इज ऑलवेज क्या एडेड इन बंडल्स। समझ में आया? कोलाजन फाइबर Yes। सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट बनाएंगे ना? हाँ बोलो। कोलाजन फाइबर फाइब्रोब्लास्ट ही बनाएंगे और मेंटेन सुनिए, करेंगे। फाइब्रोस मतलब फाइबर, ब्लास्टोस मतलब ब्लास्ट। तो जनरली कनेक्टिव टिश्यू में 3 तरह का फाइबर या 4 तरह का फाइबर मिलेगा, कोलाजेन, इलास्टिन, रेटिकुलिन। तो कोलाजेन बनाने वाले को कोलाजिनोब्लास्ट बोलेंगे, इलास्टिन वाले को इलास्टोब्लास्ट बोलेंगे, रेटिकुलिन बोले को रेटिक्यूलोब्लास्ट बोलेंगे। कोई शक? ओके, यहाँ के फाइब्रोब्लास्ट को कोलाजिनोब्लास्ट कहेंगे, यहाँ के फाइब्रोब्लास्ट को कोलाजिनोब्लास्ट कहेंगे। यस। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लिख दूं तो मैं उसको लिख देता हूं। सो हियर इस फाइब्रोब्लास्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलाजिनोब्लास्ट। तो इसको हम ग्रीन ब्लू कलर कर देते हैं। अब क्या, तो ये हो जाएगा हमारा ब्लू कलर, ताकि आपको पता चले। तो कोलाजिनोब्लास्ट से क्या बना? कोलाजन। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, अगर आपका क्वेश्चन आया which cartilage will not grow once laid, तो वो क्या होगा? व्हाइट फाइब्रो। ओके, तो देख रहे हो कि नहीं? होना चीजें ही नहीं है। डायग्राम समझ में आया कि नहीं? डायग्राम में हर चीज का बेस क्या है? बोलो, हर चीज का बेस क्या है डायग्राम का? हाईलाइन कार्टिलेज। तो इसलिए हाईलाइन का ही मॉडिफिकेशन से सब बनता है। कोई शक? समझ में आया? तो हाईलाइन के ही मॉडिफिकेशन से सब बनेगा। अब हम लोग पहले हाईलाइन बना लेंगे, अब उसमें क्या ठूस देंगे? येलो इलास्टिन फाइबर्स। तो अगर आप येलो इलास्टिन फाइबर डालोगे तो क्या होगा बताइए? वो इलास्टिक प्रोटीन्स बनाएगा, राइट? तो ये जो टिश्यू इलास्टिसिटी देगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड येलो फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, एंड सिंस इट हैज इलास्टिन इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। बेस्ट एग्जांपल जो भगवान ने दिया है वो है आपका कान।
you know why कान is given by God? ताकि गुरु उसको मोड़े, आपका फाइन ट्यूनिंग करे, आपको एक अच्छा इंसान बनाए। मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो भेजा है ना। सो नासा साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी प्रूव दैट इंडियन पनिशमेंट्स आर गुड फॉर मेमोरी। भेजा था कि नहीं? भेजा था। एंड वो ओरिजिनल रिसर्च करे बाबा, वो कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है। तो चलिए, इसलिए मैं जब कान मोड़ने आऊं तो चुपचाप कान दिखा देना। फाइन। तो देख रहे हो, अब यहाँ आपका ये क्या है? तो दिस इज कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? पेरिकॉन्ड्रियम। समझ में आया? तो इस केस में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है। ओके, तो दैट इज वाई व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज में आप बोलोगे सर इधर क्यों कॉन्ड्रोब्लास्ट नहीं डाला? बिकॉज देखो, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में भी हमें कोलाजेनोब्लास्ट चाहिए एंड इधर भी आपको कोलाजेनोब्लास्ट चाहिए, तो इसलिए हमने कोलाजेनोब्लास्ट रख दिया, दूसरा भूल गए। ओके, ये आपका व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहाँ आपको क्या चाहिए? कोलाजिनोब्लास्ट। बट यहाँ तो आपको इलास्टोब्लास्ट चाहिए ना, तो वो अलग सेल है, इसलिए हमने कॉन्ड्रोब्लास्ट को रखा यहाँ, उसको हटाया नहीं। तो इसीलिए येलो एंड हाईलाइन में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट, व्हाइट फाइब्रो में पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट। क्लियर? ये उसका डालेंगे। हाँ होगा, वो इलास्टोब्लास्ट होगा, इट विल बी देयर, बट वो एक दो तो होगा, इसलिए वो दिखाया नहीं जा रहा है। समझे? ठीक। तो जो मेन सेल है उसी को दिखाया जाता है टिश्यू में। तो इलास्टोब्लास्ट का उतना माने जो अबंडेंस नहीं है, इसलिए उसको दिखाया नहीं गया है। फाइन, चलिए नाउ अब ये देख लिया, तो ये नीचे वाला डायग्राम है, तो आपका अलग अलग टिश्यू। ठीक है जी, ये देखो, ये बंडल्स में मिल रहा है मतलब कोलाजेन, ये फ्री में मिल रहा है मतलब इलास्टिन, या कुछ नहीं है मतलब हाइलाइन। क्लियर? See, I am showing you books, diagrams from the best books in the whole world, and ये एक्चुअल फोटोग्राफ है। अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो ऐसा ही दिखेगा। तो ये फोटोग्राफ है लेफ्ट वाला, ये ड्राइंग है, ये हैंड ड्राइंग। ओके, तो मैंने आपको तीनों व्यू दिखा दिया। ओके, ये जब आप माइक्रोस्कोप में लैब में देखोगे ऐसा दिखेगा, तो ड्राइंग करके उन्होंने ऐसा बनाया, मैंने ड्राइंग करके ऐसा बनाया। ओके, अब ये आपका डिटेल्स है, ये जरूरत नहीं है आपका, ये डिफरेंस पढ़ेंगे। तो वन बाय वन वी विल रीड दिस डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस विल बी रेड बाय इशिता। पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये टेबल काफी है। बोलो। Yes, sir. Features: hyaline cartilage. जोर से पढ़ो, जोर से। Location: fetal structure, fetal skeletal tissue, epiphyseal plates, articular surface of synovial joints, costal cartilages of rib cage, cartilages of nasal cavity, larynx, सुनो, तुम्हारा throat. वॉइस ऑडिबल नहीं हो रहा। फीटल स्केलेटन माने जो बच्चे का जो स्केलेटन है वो हाइलाइन कार्टिलेज है। एपिफाइजियल प्लेट में हाइलाइन कार्टिलेज होता है। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स में हाइलाइन कार्टिलेज होता है। थायराइड में देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो लैरिंक्स है उसमें 9 कार्टिलेज होते हैं, 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड, 3 पेयर्ड प्लस 3 अनपेयर्ड। अंडरस्टूड? तो इसलिए देयर आर 9 कार्टिलेजेस। ओके, तो इसमें 9 कार्टिलेजेस मिलते हैं। तो यहाँ आपका क्या क्या मिल रहा है? थायराइड इज अनपेयर्ड, क्रिकॉइड इज अनपेयर्ड, एरिटेनॉइड इज पेयर्ड। ठीक है, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया में जो रिंग्स होते हैं वो भी हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं। ओके,
इलास्टिक कार्टिलेज पिन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, जिसको टीचर मोड़ता है। एक्सटर्नल ईयर कैनाल माने जिसमें आप माचिस घुसाते हो साफ करने के लिए। और यूस्टेचियन ट्यूब, ये आपका मिडिल ईयर को बकल कैविटी है जो फेरिंग्स में खुलता है। कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स, इसमें एपिग्लॉटिस अनपेयर्ड, कॉर्निकुलेट क्यूनिफॉर्म पेयर्ड। ओके, ये आपका इधर भी आएगा, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आएगा, याद रखना। Yes. उसके बाद फाइब्रोकार्टिलेज, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क मैंने बनाया है। सो दिस डायग्राम इज इंटर, वही जो मैं आपको उधर बनाया था, इन लोग का यहाँ बनाया था। प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस इज द जॉइंट बिटवीन द टू प्यूबिस। ओके, आर्टिकुलर डिस्क ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर, स्टर्नम एंड क्लेविकल का जॉइंट, टेम्पोरल एंड मैंडिबल का जॉइंट, ये सब में आपका फाइब्रोकार्टिलेज है। तापरे इस तरह से हो गया इंसर्शन ऑफ टेंडन्स। नाउ फंक्शन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइन है, एंड ये दोनों स्पेशलाइज्ड है। रेजिस्ट कंप्रेशन, प्रोवाइड कुशनिंग, स्मूथ लो फ्रिक्शन सरफेस, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, forms foundation of development of fetal skeleton, and further endochondral bone formation and bone growth. इधर क्या है, provides flexible support to soft tissues, ठीक है। इधर resist deformation under stress, ठीक है। तो जब स्ट्रेस पड़ेगा तो शेप ना बदल जाए, इसलिए इसको रखा गया है। ओके, सपोज आपका वर्टिब्रा 1 इंच का है, तो अगर प्रेशर डालोगे तो आधा इंच भी हो सकता है, तो फिर आपका हाइट क्या होगा एज के साथ, बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा। तो ना घटे इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये डाल दे रहे हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। नाउ पेरिकॉन्ड्रियम है नहीं है, मैंने हाईलाइन में है आपका, इसमें है येलो में, व्हाइट में नहीं। अंडरगोज कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन कहाँ होगा, जहां आपका कोलाजन फाइबर होगा, तो इसलिए यहाँ हाईलाइन में होगा, आपका व्हाइट फाइब्रस में होगा, आपका इधर नहीं होगा, ठीक है। मेन सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट, पर इधर क्या आ गया, कॉन्ड्रोब्लास्ट साइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, यहाँ कोई कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल नहीं है, ठीक है। तो ग्रोथ इंटरस्टिशियली एंड अपोजिशनली वेरी लिमिटेड इन एडल्ट्स, मतलब आपका ये ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, व्हाई इट विल नॉट ग्रो, बिकॉज इट इज एवास्कुलर, ओके। तो उसके पास रिजर्व सप्लाई नहीं है, रिपेयर भी बहुत लिमिटेड है, क्यों, नो ब्लड सप्लाई, तो इसलिए ये ना रिपेयर अच्छे से होगा और ना ही इसका ग्रोथ होता है। तो ये आपका समरी है। ये देखिए कितना एक सुंदर सा डायग्राम आपके लिए बनाया मैंने। तो ये सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बोल रहा है। तो कार्टिलेज, ये कान वाला इलास्टिक कार्टिलेज है कि नहीं, ये आपका जो हाईलाइन कार्टिलेज कहाँ मिल रहा है, रिब्स में, ओके, आपका वर्टिब्रा में। फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ मिल रहा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। ये बोन आ गया एंड ये है ब्लड। तो ये एक ऐसा डायग्राम है जिसने अलग अलग टिश्यूज का प्रेजेंस को बताया है। फाइन, आ गया मजा? चलिए, Yes. so नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ये हमारा, तो वी हैव फिनिश्ड ऑल स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। हमारा बोन हो गया, हमारा कार्टिलेज हो गया, हमारा ब्लड हो गया। तो अब हम लोग जनरल सिटी पे जाएंगे। हाँ बोलो बोलो। सो नाउ वी विल गो फॉर जनरल कनेक्टिव टिश्यू। तो जनरल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप देखिए फर्स्ट पॉइंट, तो आपका क्या क्या का है, तो सेल्स है एंड मैट्रिक्स है। तो सेल्स में कौन कौन से हैं, मोबाइल एंड फिक्स्ड। तो मोबाइल सेल कौन है, ब्लड सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ओके, काम क्या करते हैं, आरबीसी गैस ट्रांसपोर्ट करता है, डब्ल्यूबीसी लड़ता है। इसमें से कुछ चले गए, बन गए मैक्रोफेजेस।
ओके, सम WBCs, मोनोसाइट्स बाहर जाएंगे, मैक्रोफेज बन जाएंगे। तो मैक्रोफेज क्या करेगा? लड़ेगा। फिक्स सेल में मैक्रोफेजेस होंगे, एडिपोसाइट्स होंगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे, और भी अलग अलग सेल हो सकते हैं। तो एडिपोसाइट्स इज फैट स्टोरिंग, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स। ठीक है। अब आपका मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में देख रहे हो तो क्या क्या मिलेगा? ग्राउंड सब्सटेंस, प्रोटीन फाइबर। तो ग्राउंड सब्सटेंस में क्या है? वो मिनरलाइज्ड होता है, माने इनऑर्गेनिक ज्यादा होता है। किस में? बोन में। जेलाटिनस या सिरपी होता है। किस में? लूज में, डेंस में, कार्टिलेज में, एडिपोज में। वाटरी होता है ब्लड में। प्रोटीन फाइबर्स कौन कौन से हैं? बेसिकली कोलाजेन, इलास्टिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनेक्टिन। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको बेसिकली कोलाजेन, इलास्टिन ही ध्यान देना है। चलिए, तो ये उसका टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है और क्या, तो ये एक समरी जैसा है। तो कनेक्टिव टिश्यू इज डाइवर्स प्राइमरी टिश्यू, माने अलग अलग टाइप है इसमें, इसलिए डाइवर्स प्राइमरी टिश्यू that makes up part of every organ in the body। ऐसा एक भी ऑर्गन नहीं है जहां कनेक्टिव टिश्यू ना हो। It differs from other tissues in that it consists of cell separated from each other by abundant extracellular matrix। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की खासियत है। ओके, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था खीर। तो कनेक्टिव टिश्यू को हमने किसके साथ कंपेयर किया था? खीर के साथ। तो इसलिए जो छन्नी में नीचे आएगा वो क्या है? वो है मैट्रिक्स, एंड जो छन्नी के ऊपर रह जाएगा वो है कंपोनेंट्स। कोई शक? बोलो। चलिए, अब फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विल बी रेड बाय उदित। जोर से। Yes. Connective tissues जोर perform से बोलना, लोगों को सुनाई नहीं देगा। Connective tissue performs the following major functions. Number 1, enclosing and separating other tissues. Sheets of connective tissue form capsules around organs such as the liver and the kidneys. Connective tissue also forms layers that separate tissues and organs. For example, connective tissues separate muscles, arteries, veins, and nerves from one another. सुनिए, लिवर में जो कनेक्टिव टिश्यू शीट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लिसॉन्स कैप्सूल। समझ आया? तो लिवर में आपका दो होता है, एक बाहर वाला को सेरस कहते हैं एंड ग्लिसॉन्स कैप्सूल। ये दो तरह का शीट होता है लिवर में। अंडरस्टूड? उसी तरह से किडनीज जो है उसको क्या कहते हैं? बाहर वाले मेम्ब्रेन को बताओ, रिकॉल करिए। दैट इज कॉल्ड रेनल कैप्सूल। फाइन। सिमिलरली नर्व में एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। मसल में एपिमाइसियम, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम। देख रहे हो? तो हर चीज में आपका मिलेगा ये कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और वो Yes. नेक्स्ट। Number 2, connecting tissues to one another. Tendons are strong cables or bands of connective tissue that attach muscle to bone, and ligaments are connective tissue bands that hold bones together. समझ में आया? मतलब मसल टू बोन कौन जोड़ रहा है? टेंडन। Tendon. एंड बोन टू बोन कौन जोड़ रहा है? लिगामेंट्स। ओके, नेक्स्ट। Number 3, supporting and moving parts of the body. Bones of the skeletal system provide rigid support for the body, and semi-rigid cartilage support structures such as the nose, the ears, and the surfaces of joints. Joints between bones allow one part of the body to move relative to other parts. Number 4, storing compounds. Adipose tissue, fat, stores high energy molecules, and bones store minerals such as calcium and phosphate. Number 5, cushioning and insulating.
Adipose tissue cushions and protects the tissue it surrounds and provides an insulating layer beneath the skin that helps conserve heat. Number 6. Transporting. Blood transports gases, nutrients, enzymes, hormones, and cells of the immune system throughout the body. Protecting. Cells of the immune system and blood provide protection against toxins and tissue injury, as well as against microorganisms. Bones protect underlying structures from injury. हो गया, तो ये हमारे फंक्शन है, ठीक है। चलिए, सो उसके बाद हम लोग जनरल फीचर डिस्कस करेंगे। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन द पास्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। मेजर कंपोजिशन एक है मैट्रिक्स, इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं या ग्राउंड सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। एंड दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा आपका हो जाएगा कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में दो अलग अलग तरह के चीज हो जाएंगे, सेल्स एंड फाइबर्स। तो फाइबर किस में नहीं होता है, ब्लड में। तो ब्लड में देयर इज नो फाइबर, अदरवाइज फाइबर एंड ये दोनों में होगा, ठीक है। नाउ सेल्स बहुत तरह के हैं, हम लोग पढ़ेंगे, बट मेन सेल है फाइब्रोब्लास्ट। व्हाई फाइब्रोब्लास्ट? बिकॉज वो फाइबर बनाएगा। तो इसलिए मेन सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फाइब्रोब्लास्ट। बाकी जैसे चाहिए वैसे बनाएंगे। रंग बनाना है तो क्रोमोसाइट्स डाल देंगे, फैट स्टोर करना है तो एडिपोसाइट्स डाल देंगे, ओके। इसलिए बाकी जो सेल्स हैं, लड़ना है तो मैक्रोफेजेस डाल देंगे। तो इसलिए जनरली व्हाट हैपेंस, आपको याद रखना है कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे वी विल मेक ए बॉक्स डायग्राम। बॉक्स बनाएंगे आप, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, तो तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली। आप देखिए, ये हमारा डायग्राम हम लोग बनाएंगे। नाउ ऑलवेज वी विल मेक ए बॉक्स। तो बॉक्स बनाने से क्या होता है, हमें समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। तो अब ये बॉक्स डायग्राम है। नाउ अब हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, विच इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ अब हम लोग इसमें फाइबर डालेंगे। तो सपोज वी विल शो कोलाजन फाइबर। तो आप तो जानते हो कोलाजन फाइबर जहां होगा बंडल में होगा, ओके। ऐसे बंडल डाल देना, उसी तरह यहां भी एक ऐसे बंडल डाल देना। तो ये कोलाजन बंडल हो गया। फिर रेटिकुलिन प्रोटीन क्या करता है, वो एक जाल जैसा बुन देगा ताकि कोई चीज किधर लॉस ना हो। तो दिस इज रेटिकुलिन प्रोटीन। थोड़ा सा इलास्टिन भी डाल दिया जाए तो इलास्टिन प्रोटीन सिंगली मिलेगा, पेड़ जैसा आपको ऐसे दिखेगा। हो गया। तो ये हमने तीनों प्रकार का प्रोटीन डाल दिया, हमने कोलाजन डाल दिया, हमने इलास्टिन डाल दिया, हमने, ओके। तो रेड इज व्हाट, रेटिकुलिन, ग्रीन इज व्हाट, कोलाजन बंडल्स, and yellow is what, this is elastin. now अब भाई अगर फाइबर है तो फाइब्रोब्लास्ट बनाएंगे। तो एक ऐसे बड़ा सा सेल बना देंगे इधर, तो इसको क्या दिखा देंगे, फाइब्रोब्लास्ट। तो ये कौन सा फाइब्रोब्लास्ट है एक्चुअली, इसको हम कोलाजिनोब्लास्ट भी कह सकते हैं। अंडरस्टूड। अब ये हमने बना लिया, तो मेन सेल बना लिया हमने एंड आपका फाइबर्स बना लिया। अब खत्म। नहीं, मेरे को थोड़ा फैट सेल बनाना, मेरे को थोड़ा ये बनाना है, ओके। थोड़ा कलर करेंगे हम लोग। तो अब मैं क्या करूंगा, एक तो ऐसे सेल बना दूंगा, इसका नाम दे दूंगा क्रोमोसाइट। सर एंटीबॉडी बनाएंगे, अच्छा। तो एक सेल बना देंगे,
उसका नाम लिख देंगे प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगा। सर हम लोग थोड़ा मारामारी करेंगे, तो एक तो एमीबॉइड सेल बना देंगे, इसका नाम क्या है, मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो अब टेल मी व्हाट यू सी मोर इन दिस डायग्राम। सबसे ज्यादा इस डायग्राम में क्या है, कोलाजन फाइबर। बोलिए। कोलेजन सोच के बताओ, सोच के बताओ, व्हाट इज मोर इन दिस डायग्राम। रेटिकुलिन जो पूरी तरह से नेट बनाता है। प्लीज बी लाउडर ना, आप लोग का साउंड मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। रेटिकुलिन क्या क्या, वो पूरे तरह से नेट बनाएगा, बहुत सारा जरूरत पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो। सी होगा खाली जगह, हाँ बोलो बोलो। इतना मैट्रिक्स होगा खाली जगह। खाली जगह। तो सबसे ज्यादा यहाँ आपको क्या मिल रहा है, खाली जगह। एंड खाली जगह को हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, एरियोला। मतलब वैकेंट स्पेसेस रिच इन मैट्रिक्स। अब इस टिश्यू का नाम क्यों एरियोलर पड़ा, समझ में आया? Yes. देख रहे हो? तो व्हाई डू वी कॉल दिस टिश्यू एरियोलर? बिकॉज सबसे ज्यादा क्या है, वैकेंट स्पेसेस। वैकेंट स्पेसेस। अब मैं आपको एक और डायग्राम दिखा रहा हूं जो फोटोग्राफ है, ये देखिए। नाउ is there any difference in this diagram what I have drawn? Conceptually भाई सुंदर तो ऑब्वियसली ये डायग्राम है। अब इसमें देखिए क्या मिल रहा है आपको, देखो रेटिकुलर फाइबर मिला, इलास्टिक फाइबर मिला, Yes, sir. ओके, कोलाजन बंडल मिला, फाइब्रोब्लास्ट मिला, एंड बाकी तो आप कुछ मर्जी डाल सकते हो, मैंने आपको बोला ही था। इसलिए ज्यादा खाली जगह है, तो इसीलिए इस तरह के टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, एरियोलर। मुझे लगा Yes. फाइन। सो ये देखो, सो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ एरियोलर टिश्यू। देख रहे हो, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है। देख रहे हो इसमें क्या, Yes. अरे यार इसमें आपको क्या ज्यादा दिख रहा है, देख रहे हो? एरियोला। Sir, areola ज्यादा है। देख रहे हो, ओनली स्पेस, सेल्स तो नाम मात्र के हैं। हाँ यह उसका ड्राइंग है, देखो देख रहे हो। हाँ। तो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस एंड द रिकॉर्डिंग। कुछ पूछना है?